जी नमस्कार सर। तो आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप इसमें से चाहते हैं हरियाणा से टीचर बनना, तो उसके लिए आपको इसमें से जो हर स्टेट का जो इसमें से टेट होता है, जिस तरीके से बिहार में, यूपी में, झारखंड में और भी अलग अलग स्टेट में जो इसमें टेट जो होते हैं स्टेट लेवल पर, उसको पास करना होता है। और कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ इसमें से जो सीटेट होता है, सीटेट का भी इसमें से वैलिड माना जाता है। ठीक है, सीटेट भी अगर आपने पास आउट कर रखा है तो आप उस स्टेट में सीटेट बेस पर भी आप इसमें से जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन कई स्टेट ऐसे होते हैं जो अपने खुद के जो टेट लेवल होते हैं उसी को वैलिड मानते हैं। ठीक है, और सीटेट वाले को भी मानते हैं, लेकिन आपका इसमें से कर्तव्य ये बनता है कि क्या पता इसमें से मान लीजिए कि सीटेट को उन्होंने इसमें से एलिजिबल नहीं करा, तो अगर आप इसमें से टेट कर रखे होंगे स्टेट लेवल पर तो आपके लिए इसमें से बेनिफिट ही होगा। तो ज़रूर इसमें से मेरा मानना है कि आपको स्टेट लेवल पर भी टेट को पास आउट करके रखना चाहिए। अगर आपको इसमें से मौका मिल रहा है तो बिल्कुल आप दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें से देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि इसमें से टेट लेवल पर इसमें से रिक्वायरमेंट होती है कि जो जिन्होंने टेट कर रखा है स्टेट लेवल पर, उन्हीं को इसमें से फॉर्म में जो वैकेंसी होती है उसमें एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो आप उस फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं चाह रहे होंगे। तो इससे बचने के लिए सीधी सीधी बात है इसमें दोस्तों कि आप सब इसमें से जो स्टेट लेवल पर जो टेट निकलते हैं उसको भी आप फॉर्म को फिलअप करिए और उसको भी पास आउट करके रख लीजिए, जिससे कि आपको इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े अगर कुछ भी चेंजिंग वगैरह आता है तो। ठीक है, तो इसी तरीके से आज जो हम बात करेंगे वो हरियाणा टेट को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं हरियाणा से टीचर बनना तो आपको इसमें से हरियाणा टेट पास आउट करना होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसमें जो एलिजिबिलिटी होता है और साथ साथ जो फॉर्म का चार्ज है कितना लगने वाला है, पेपर 1 पेपर 2 अगर आप इसमें से देना चाहते हैं। यहाँ जो होता है वो इसमें से लेवल के अनुसार होता है, यानी इसमें से सिंगल पेपर हो गया जिसको लेवल 1 बोलते हैं, डबल पेपर हो गया लेवल 2 बोलते हैं, ट्रिपल पेपर हो गया जिसको हम लोग लेवल 3 बोलते हैं। ये सारा चीज़ इस वीडियो हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, कितना फॉर्म को चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी बातों को एक एक कर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसमें से वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इसमें से हर एक डाउट इसमें से क्लियर हो जाएगा, तो आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो इसमें से कब से स्टार्ट हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 4 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ये चलेगा कब, तो ये जो है वो 14 नवंबर 2024, यानी अब इसमें ज़्यादा टाइम बच नहीं रखा है। ठीक है, हमने जिसमें सोचा है कि चलो इसमें से अब ये ज़्यादा टाइम बच नहीं रखा है, तो जो दोस्तों लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को मतलब इसमें से जो उन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप करा है तो वो इस वीडियो को इसमें से देखकर वो अपने फॉर्म को फिलअप कर ले, क्योंकि बहुत सारे इसमें से ऐसे दोस्त या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें से अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप करा होगा, तो वो इसमें से मैसेज या कॉल के माध्यम से वो इसमें पूछ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो के ही माध्यम से आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, आप देखिए आप सभी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बच रखा, आप इस चीज़ों को देखिएगा कि 14 नवंबर मतलब आज से आप देखिएगा तो मात्र आपके पास इसमें से 4 दिनों का टाइम बच रखा है। ठीक है, क्योंकि आज 10 नवंबर है तो ये 14 नवंबर तक इसमें से लास्ट डेट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिएगा दोस्तों। फिर क्योंकि कब स्टेट यानी कब जो स्टेट लेवल का जिसमें से टेट होता है निकलेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि जैसे देखते हैं कि इसमें से सरकारें चाहती है तो वो करवाती है, नहीं चाहती है तो नहीं करवाती है। ठीक है, तो आप इसको अभी आपके पास चांस है, मौका है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल इसमें से भर लें और भर के इसमें से इसको पास आउट कर लें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको इसमें से एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको इसमें से कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक है ना, तो उससे आप इसमें बचना चाहते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर लीजिएगा और आप इस एग्ज़ाम वगैरह को भी दे लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अब हम बात कर ले करेक्शन डेट की, तो आपको इसमें से 15 से 17 नवंबर के बीच में आपको इसमें से करेक्शन डेट का भी इसमें से ये इन्होंने इसमें से दिया है कि अगर आपने मान लो कि फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे तो कोई दिक्कत हो जाए तो आप इसमें से 15 से 17 नवंबर के बीच में इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अभी ही आपके पास टाइम है, तो आप बढ़िया से देख सोच समझ के इसमें फॉर्म को फिलअप करें, जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। 15-17 नवंबर के लिए क्यों इंतजार करें। ठीक है, तो चलिए आप देख के भरिएगा। अगर आप इसमें से बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम जो है वो आपको इसमें से दिसंबर में होगा। ठीक है, इन्होंने दिसंबर में इसमें से एग्ज़ाम के लिए इन्होंने बताया कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन कितने दिसंबर को होगा ये इन्होंने नहीं क्लियर करा है। ठीक है, तो आप इसमें मान सकते हैं कि अब सीटेट, जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम बात कर लेते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम कब है, तो इसमें 14 दिसंबर को है। तो हो सकता है मे बी कि इसके बाद हो या फिर इसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कोई डेट क्लियर नहीं किया, लेकिन इन्होंने जरूर मंथ का नाम बताया कि दिसंबर में होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, अब इसमें एडमिट कार्ड की बात करें तो इसमें से आपको जस्ट लाइक इसके पहले देखने को मिल जाएंगे, मतलब दिसंबर के जस्ट पहले आपको देखने को मिलेंगे। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से बात कर लेते हैं इसमें से कि फ़ी के बारे में, तो
सिंगल पेपर की अगर बात करें तो आपको इसमें से अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें डबल पेपर देना चाहते हैं, मतलब इसमें 2 पेपर देना चाहते हैं, जिस तरीके से सीटेट में होता है पेपर 1 पेपर 2, तो इसी तरीके से जो हरियाणा टेट है उसमें इन्होंने इसमें से सिंगल, डबल और ट्रिपल इस तरीके से बात कर रखा है। मतलब 1 to 5 के लिए उन्होंने बता रखा है कि आप सिंगल पेपर के लिए देना चाहते हैं। अगर आप इसमें से बात करें इसमें कि डबल पेपर के, तो उसमें हो गया 6 to 8 भी रहेगा, 1 to 5 भी रहेगा। वैसे ही ट्रिपल पेपर में सारा आ जाता है, ठीक है, तीनों आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इसमें से सारा चीज़ उन्होंने कैटेगरी वाइज उन्होंने बांट रखा है, ठीक है। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। वही अगर आप इसमें डबल पेपर देना चाहते हैं तो आपको इसमें से देना पड़ेगा 1800 रुपये, ठीक है। और अगर आप ट्रिपल पेपर देना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा 2400 रुपये, ठीक है। ये इन्होंने फ़ी रख रखा है। वही अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो सेम फीस रहने वाला है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अदर स्टेट से हैं तो भी आपका फ़ी वही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सिंगल पेपर के लिए आप देना चाहते हैं तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप डबल पेपर देना चाहते हैं तो 1800 रुपये, अगर आप ट्रिपल पेपर देना चाहते हैं तो 2400 रुपये, ठीक है। ये इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने रखा है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन वही अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एससी है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपको इसमें से हाफ लगेगा। मतलब सिंगल पेपर देना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा, डबल पेपर तो इसका 900 रुपये हो जाएगा। अगर आप ट्रिपल पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। ये इन्होंने इसमें से एप्लीकेशन फ़ी के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा और आप फॉर्म को जाके, मेरा मानना है कि फॉर्म को फिलअप ही कर दीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें से ये सब मौका बार बार मिलता नहीं है दोस्तों, ठीक है, खास करके हरियाणा में बात करें तो, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे देखिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिससे कि हम इस फॉर्म को भर सके, ठीक है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, यानी जो योग्यता की अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए जिससे कि इस फॉर्म को हम भर पाए और हम इसके लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है ना। एलिजिबल हो, ऐसा नहीं कि मैंने भर लिया और पता चला कि हमारा पैसा भी कट गया और हम इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, ठीक है। या फिर इसमें पैसा मान लीजिए कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो इसमें हो सकता है मे बी कि वो डिटेक्ट, मतलब वो जो है आप जैसे इसमें वहाँ पर डालिएगा तो हो सकता है कि वो इसमें से लेना, क्योंकि एप्लीकेशन में ही वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें सेट रहते हैं। अगर उन्होंने सेट कर रखा होगा एप्लीकेशन वाले फॉर्म एप्लीकेशन में, तब तो इसमें से आप अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो वो सबमिट ही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्होंने ऐसा कुछ ऑटोमेटिक नहीं सेट कर रखा होगा तो आप यहाँ से फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन आप इसमें से जब जाएंगे फिर मतलब फिर एग्ज़ाम को आप मान लीजिए एग्ज़ाम को आप पास भी कर लेंगे, एग्ज़ाम को आपने पास भी कर लिया, लेकिन इसमें से फिर बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पता चलेगा कि आपने तो इसमें से पहले ही, मतलब आपका जो इसमें से है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो उससे बचने के लिए आप पहले से ही आप इसमें वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। देखिए अगर लेवल 1 की बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो लेवल 1 में जाता है वो 1 to 5 आता है, मतलब 1 से 5 के लिए होता है। तो इसमें जो होना चाहिए ना एलिजिबिलिटी, वो आप 12th आप पास होने चाहिए, कितना परसेंट, 50% से आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके के साथ साथ इसमें से विथ अगर आपने इसमें से DLED, ठीक है, DLED हो गया तो आप इसमें से अभी आप अपेयरिंग में हो, ठीक है, अपेयरिंग में हो, या फिर इसमें से आपने अगर पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में आपका परसेंटेज है कि 50% से आप पास होने चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपने DLED अभी अगर आप अपेयरिंग में है या फिर आपने पास कर लिया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, एलिजिबल होंगे। लेवल 1 जिसको हम बोलते हैं सिंगल, ठीक है ना, सिंगल पेपर की बात करते हैं, ठीक है, यानी जो सिंगल वाले क्राइटेरिया जो उन्होंने बता रखा है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन वही लेवल 2 की बात करते हैं तो इसमें वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ही आप 12th आप पास होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी 50% के साथ पास होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसमें से कि आगे, तो यहाँ पर इसमें से आप देख लीजिएगा अगर आपने इसमें से DLED कर रखा है, ठीक है, और DLED के साथ साथ सॉरी यहाँ पर जिसमें से है ना, एक मिनट, यानी लेवल 2 की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि लेवल 2 में जो क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो लेवल 2 में जो है अगर आपने इसमें से BA यानी ग्रेजुएशन सीधा है ना, अगर आपने इसमें से ग्रेजुएशन 50% से पास कर रखा है, ठीक है, और साथ साथ अगर आपने इसमें से DLED जिसको हम इसमें से हरियाणा में JBT बोलते हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ इसमें से हम लोग बिहार हो गया या इसमें से फिर UP हो गया, ठीक है, और BST भी बोलते हैं, UP में BST बोलते हैं इसको, ठीक है, हरियाणा में इसको JBT बोलते हैं। मतलब हर जगह मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता था, अब इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो अगर आपने DLED या इसमें से फिर B.Ed हो गया, ठीक है, ये सब अगर आपने पास कर रखा है या फिर अभी आप अपेयरिंग में है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, मतलब अपेयरिंग हो या फिर पास होने चाहिए, ठीक है। वही लेवल 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें से ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए
50% से, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ठीक है। और यहाँ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ वही लोग फॉर्म भरेंगे जिन्होंने इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड कर रखा होगा, ठीक है, या बीएड वो पास्ड है, यानी बीएड उन्होंने पास कर रखा है, या फिर इसमें से वो अपेयरिंग है, ठीक है, अपेयरिंग है, ठीक है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसमें से 12th आप अगर आपने 50% से पास कर रखा है और साथ साथ अगर आपने डीएलएड कर रखा है या फिर इसमें से अभी आप कर रहे हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप किए रहने चाहिए, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करा है तो आप इसमें से लेवल 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल 2 का मतलब हो गया 6 to 8, ठीक है। तो 6 to 8 के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन किए रहने चाहिए, 50% के साथ पास होनी चाहिए, और डीएलएड या फिर बीएड आप अपेयरिंग हो या फिर पास हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन लेवल 3 की बात करें तो ग्रेजुएशन 50% से पास होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीएड पास या फिर अपेयरिंग होना चाहिए। डीएलएड वाले का यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन, जिसको हम लोग जेबीटी बोलते हैं, तो ये हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यही सारी इसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, आई होप आपको इसमें समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम देने की जरूर प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।